हरे कृष्णा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी आती है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पवित्रा एकादशी या पवित्र उपना एकादशी के नाम से भी पहचाना जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह उनके लिए संतान प्राप्ति का एक स्वर्णिम अवसर लेकर आती है। इस एकादशी का व्रत विधि विधान और श्रद्धा के साथ पालन करने से भक्तों को भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत का पालन करने की विधि विशेष है और इसे पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। इस लेख में हम पुत्रदा एकादशी व्रत की पूरी विधि, इसके महत्व, संकल्प, उपवास के प्रकार, तुलसी पूजा, मंत्र जप, कथा श्रवण और पारण की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि यदि घर में सूतक हो या अगले दिन कोई अन्य व्रत हो, तो इस व्रत का पालन और पारण कैसे किया जाए। इस बार पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो आइए इस पवित्र व्रत की विधि को गहराई से समझते हैं और इसे श्रद्धा व नियम पूर्वक पालन करने की तैयारी करते हैं। पुत्रदा एकादशी का नाम अपने आप में इसके फल को दर्शाता है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र प्रदान करने वाली। यह एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। यह एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार पौष मास के शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का महत्व संतान प्राप्ति के लिए अद्वितीय है, लेकिन श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने का समय है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है और इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से दोनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए, बल्कि जीवन के समस्त पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से पहले भक्त को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह इस व्रत को पूरी निष्ठा, श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए करेगा। संकल्प लेते समय भगवान श्री हरि के समक्ष हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार हो सकती है: हे प्रभु, हम अपने भावी समाज के निर्माण के लिए सनातन धर्म के ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली आपकी भक्ति में लीन, तेजस्वी और श्रेष्ठ संतान प्राप्त करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम यह पुत्रदा एकादशी व्रत कर रहे हैं। कृपया हमें अपनी कृपा प्रदान करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। इस संकल्प के साथ व्रत की शुरुआत होती है और इसके बाद सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है। पुत्रदा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया है। श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य शास्त्रों में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, वह अपने पूर्व जन्मों और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के पुण्य से भक्त को अनंत गुना फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से यह एकादशी संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए अत्यंत फलदायी है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से न केवल संतान प्राप्ति होती है, बल्कि वह संतान धर्मपरायण, तेजस्वी और सनातन धर्म का पालन करने वाली होती है। व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मछली और तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। भोजन के बाद अपने दांत, हाथ और मुंह को अच्छी तरह से स्वच्छ करें। इसके बाद मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। अपने मन को शांत करें और यह संकल्प लें कि आप अगले दिन एकादशी व्रत का पालन पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। रात को जल्दी सो जाएं ताकि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग सकें। ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय होता है,
आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अष्टांग हृदय सूत्र में कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः, अर्थात स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस समय में उठकर सबसे पहले स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें और उसे फूलों, चंदन या अन्य सुगंधित पदार्थों से सजाएं। पूजा स्थल को स्वच्छ करने के बाद अपने गुरु का स्मरण करें और भगवान श्री हरि की जय जयकार करते हुए घंटी बजाएं। भगवान को जगाने के लिए सबसे पहले उन्हें मिठाई, फल या अन्य सात्विक भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद भगवान के समक्ष मंगला आरती की तैयारी करें। यदि आप मंगला आरती नहीं कर सकते तो अपनी दैनिक पूजा करें। इसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प इस प्रकार हो सकता है, हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता और अपने शुद्धिकरण के लिए पुत्रदा और कुमा एकादशी का व्रत कर रही हूं। इस दिन मैं अन्न और जल या केवल अन्न से विरत रहूंगी और अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। संकल्प के बाद गंगा जल को तुलसी के पौधे में अर्पित करें। तुलसी पूजा इस व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुलसी देवी को भगवान विष्णु की प्रिया माना जाता है और उनकी पूजा से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे को मध्यम ऊंचाई के आसन पर स्थापित करें। उन्हें जल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और कम से कम 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। इसके बाद तुलसी मंत्र का जप करें। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदा, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। तुलसी पूजा के बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप कम से कम 10-32 माला करना चाहिए। जप के दौरान मन को एकाग्र रखें और भगवान का स्मरण करें। जप के बाद पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करें। कथा सुनते समय मन को एकाग्र रखें और भगवान श्री हरि का स्मरण करें। कथा का श्रवण पूर्ण होने के बाद अपने दैनिक कार्य करें, लेकिन इस दिन भगवान की भक्ति में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। दोपहर के समय श्रीमद् भागवत पुराण और भगवद गीता का पाठ करें। श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाओं का वर्णन है और भगवद गीता में उनकी शिक्षाएं हैं। इन दोनों ग्रंथों का पाठ और श्रवण एकादशी के दिन अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यदि आपके पास समय हो तो किसी विश्वसनीय स्रोत से एकादशी कथा या भागवत कथा सुनें। एकादशी व्रत में उपवास 3 प्रकार के होते हैं: निर्जल, सजल और फलाहारी। सफल। निर्जल उपवास में पूरे दिन अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। इस उपवास में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती और अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। सजल उपवास में केवल जल ग्रहण किया जाता है और अन्न का त्याग किया जाता है। फलाहारी उपवास में भक्त जल, दूध, फल, फलों का रस और एकादशी के लिए निर्धारित प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी प्रसाद में सात्विक भोजन जैसे साबूदाना, कुत्तू का आटा, सेंधा नमक, फल और दूध से बने पदार्थ शामिल होते हैं। इस दिन लहसुन, प्याज, मसूर दाल और तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करें। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और धूम्रपान का भी त्याग करें।
अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार उपवास का प्रकार चुनें, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण न करें। संध्या के समय तुलसी देवी की आरती करें। उनके समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और उनकी स्तुति करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। परिवार के साथ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें और भगवान की कथा सुनें। शास्त्रों में एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है। जागरण के दौरान भगवान के नाम का जप, कीर्तन और कथा श्रवण करना चाहिए। यदि जागरण संभव न हो तो रात्रि में विश्राम करें, लेकिन मोबाइल या अन्य सांसारिक चीजों से दूर रहें। विश्राम के समय भगवान का स्मरण और चिंतन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान और पूजा के बाद व्रत का पारण करें। पारण का समय शास्त्रों में निर्धारित होता है और इसे उसी समय के भीतर करना चाहिए। पारण से पहले ब्राह्मण भोजन और दान करें। इसके बाद भगवान को एक चावल का दाना अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत का पारण करने के लिए यह चावल का दाना आपको समर्पित करती हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि द्वादशी के दिन कोई अन्य व्रत जैसे प्रदोष व्रत या साप्ताहिक व्रत हो तो एक चावल का दाना भगवान को अर्पित करके एकादशी व्रत का पारण करें। फिर अगले व्रत के देवता से प्रार्थना करें, हे माता प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत के पारण के लिए यह चावल का दाना ग्रहण कर रही हूं। आपके व्रत में मेरी पूर्ण निष्ठा है। कृपया इसे अपराध न मानें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद अगले व्रत की पूजा और विधि विधान का पालन करें। यदि घर में सूतक हो तो भी एकादशी व्रत रखा जा सकता है। सूतक के दौरान पूजा पाठ, मूर्ति स्पर्श या अन्य कर्मकांड नहीं किए जाते, लेकिन उपवास रखा जा सकता है। इस दौरान हरे कृष्ण महामंत्र का जप, एकादशी कथा का श्रवण और भगवद गीता का पाठ करें। यह व्रत को पूर्ण करने में मदद करेगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि, पापों से मुक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और नियमों के साथ करें। अपने मन और चेतना को भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन करें। इस व्रत के पुण्य से न केवल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी बल्कि आपका जीवन भी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगा। हरे कृष्णा। इस पुत्रदा एकादशी के अवसर पर भगवान श्री हरि की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करें और अपने जीवन को सनातन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।